कली हनुवाणी अध्याय 3 भाग 4। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की। अश्विनी देवों ने अपने हाथ मिलाकर एक कमल की आकृति बनाई और उस आकृति को उर्मी की नाभि के ऊपर हवा में स्थित किया। ऐसा लग रहा था मानो वह कमल उर्मी की नाभि में उगा हुआ था और उसकी डंठल अदृश्य थी। हनुमान जी ने बोलना शुरू किया, परंतु उनके शब्द हवा में नहीं, केवल उनके होठ हिल रहे थे और उनके शब्द सीधे उर्मी के मस्तिष्क में उतर रहे थे। अवर्णीय का वर्णन करने वाले शब्द गुरु से सीधे शिष्य के मन में उतरते हैं, हवा में नहीं तैरते। मेरी बच्ची, आप थकी हुई हो, चलो मैं आपके मस्तिष्क को इस विश्व के रहस्यों के ज्ञान का भोजन करवाता हूँ। यह एक ऐसा भोजन है जो औषधि लेने से पहले करना आवश्यक होता है। आपके लिए यह ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार है जिसमें सितारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड समाये हुए हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि यह ब्रह्मांड उसके लिए कैसा प्रतीत होगा जो काल आकाश से बंधा हुआ नहीं है? मैं जब चाहूँ काल आकाश के बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। जैसे ही मैं काल की सीमाओं से बाहर जाता हूँ तो कुछ भी रहस्य नहीं रहता। जो कुछ भी हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब रहस्य के डिब्बे से बाहर निकल आता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसे शब्द अर्थ खो देते हैं। हो चुका है, हो रहा है, होने वाला है आदि वाक्यांशों का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले ही हो चुका है। मैं ब्रह्मांड की कोई भी घटना कभी भी अपनी इच्छा से देख सकता हूँ, चाहे वह घटना वर्तमान क्षण के अतीत में हो अथवा भविष्य में। तनिक कल्पना करो कि जो भी दृश्य पिछले लाखों वर्षों में हो चुके हैं या अगले लाखों वर्षों में होने वाले हैं, उन सबको इकट्ठा देखा जाए तो हमें क्या दिखाई देता है? यह ब्रह्मांड समय के धागों और आकाश के द्रव से प्रकट हुआ है। यदि काल आकाश से बाहर निकलकर देखा जाए तो यह ब्रह्मांड एक शांत और चमकदार श्वेत गोले की तरह दिखाई देगा। पीले रंग के धागों से एक खांचा बुनो। उस खांचे की बुनाई ऐसी हो जैसे मकड़ी के जाले की होती है और तत्पश्चात उस खांचे में एक श्वेत रंग का द्रव भर दो। जैसे मकान बनाते समय लोहे के खांचों में रोड़ा भरा जाता है, वैसे ही समय के पीले खांचों में आकाश का श्वेत द्रव भरा हुआ है। आप काल आकाश के जाल में फंसी हुई हो। आपके लिए ब्रह्मांड वस्तुओं से बना हुआ है। आप उन वस्तुओं को छोटा, बड़ा, जीव, निर्जीव आदि वर्गों में विभाजित करती हो, परंतु काल आकाश के जाल से स्वतंत्र आत्मा के लिए यह ब्रह्मांड दृश्यों से बना दिखाई देता है। ऐसी आत्मा किसी भी दृश्य को चुनकर ऐसे जी सकती है जैसे वह दृश्य उसके साथ ही घटित हो रहा है। कुछ क्षण के लिए आप अपनी उर्मी नामक पहचान को त्याग दो। मान लो कि आप काल आकाश से बाहर निकल आई हो। आपकी कोई पहचान नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई स्मृतियाँ नहीं हैं, आपको कुछ भी याद नहीं। और यदि आप होती तो काल आकाश के भीतर होती, बाहर नहीं। यदि कुछ ना होता अर्थात शून्यता की कल्पना करना कठिन है, तो कल्पना करो कि आप प्रकाश का एक बिंदु मात्र हो। मैं देख रहा हूँ आप अब भी उर्मी नामक पहचान से जुड़ी हुई हो। उसे छोड़ दो, आप शून्य में हो। आप प्रकाश की एक बिंदु मात्र हो और आप काल आकाश के गोले में प्रवेश के लिए तैयार हो। वहाँ पर अनगिनत दृश्य घटित हो रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि वहाँ पर अनगिनत दृश्य घटित हो चुके हैं। उन दृश्यों में से आप एक दृश्य जीने के लिए काल आकाश के गोले में प्रवेश कर रही हो। मान लो कि आप इस दृश्य को जीना चाहती हो। वैभव नाम का एक युवा पुरुष एक जंगल में स्वादिष्ट आम खा रहा है। धरती पर लाल फूलों की कालीन बिछी हुई है। चहकते पक्षियों की मधुर ध्वनि एक सुखदायक वातावरण बना रही है। पके हुए फलों और फूलों की सुगंध हवा में व्याप्त है। काल आकाश के लिए एक विशेष बिंदु पर यह विशेष दृश्य घटित हो रहा है। वैभव इस दृश्य के केंद्र में है। जंगल के उसी भाग को एक वानर भी अनुभव कर रहा है, जो उसी पेड़ के ऊपर बैठा है जिस पेड़ के नीचे वैभव बैठा है, परंतु वानर इसको अलग तरह से अनुभव कर रहा है। वानर के दृष्टिकोण से घटित हो रहा दृश्य वैभव के दृश्य से अलग माना जाएगा,
क्योंकि उस दृश्य के काल आकाश के निर्देशांक थोड़े से भिन्न हैं। हे उर्मी, जाओ, मैं आपको काल आकाश के उस बिंदु पर भेजता हूँ जहाँ पर वैभव का दृश्य हो रहा है। जाओ और उसे जीना प्रारंभ करो।